हेलो फ्रेंड्स, एडोनामा चैनल में आपका स्वागत है। आज यूपीएससी प्रीलिम्स का जीएस पेपर 1 का डिस्कशन देखेंगे। यह सेट ए है और यदि आप अपने दूसरे सेट से एग्जाम दिए हैं तो इसका आंसर मिला सकते हैं आगे पीछे करके। तो पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट: द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। सेकंड स्टेटमेंट दिया है कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर आर गुड ऑब्जॉर्वर फॉर लॉन्ग वेव रेडिएशन। तो यहाँ पे कह रहा है कौन सा करेक्ट है, यहाँ पे ध्यान रखना है। करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, तो पहला का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट है जो करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दूसरा देखते हैं कि स्टेटमेंट 1 दिया है थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू पोल, ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट की एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करेंट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट इसमें है जो करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 है जो सही व्याख्या करता है स्टेटमेंट 1 का, इसलिए स्टेटमेंट ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग। कह रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द एबव आर प्रोडक्ट्स ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पायरोक्लास्टिक डेब्रिस, एश एंड डस्ट, नाइट्रोजन कंपाउंड्स, सल्फर कंपाउंड्स। इसमें चारों ऑप्शन सही हो जाएगा, इसलिए स्टेटमेंट ऑल फोर सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट इन्फ्रेंस और इन्फ्रेंसेस फ्रॉम आइसोथर्मल मैप्स इन द मंथ ऑफ जनवरी। ऑप्शन 1 है कि द आइसोथर्म्स डेविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशियन एंड टू द साउथ ओवर द कंटिनेंट। सेकंड स्टेटमेंट है कि द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशन करंट, गल्फ स्ट्रीम एंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट मेक्स द नॉर्थ अटलांटिक ओशन कोल्डर एंड आइसोथर्म बेंड टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो इसका आंसर 4 का हो जाएगा। आप मिला लीजिए ऑप्शन ए। इसमें सिर्फ 1 है जो करेक्ट हो जाएगा, पूछा है करेक्ट कौन सा है, ठीक है, तो इसमें 1 करेक्ट है जबकि 2 इनकरेक्ट है। पांचवा नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर वेल नोन एज द 2 लार्जेस्ट कोको प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। तो पांचवा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, कोट डियाबोर एंड घाना, ऑप्शन सी हो जाएगा पांचवा का। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द हिमालयन रिवर्स ज्वाइनिंग द गंगा डाउनस्ट्रीम ऑफ प्रयागराज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी, ऑप्शन बी हो जाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स। स्टेटमेंट 2 है रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉल्यूशन। तो सातवां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पूछा है, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट है जो करेक्ट है और स्टेटमेंट 1 है जो सही एक्सप्लेनेशन भी करता है। आठवां नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंट्री है, ठीक है, इसमें कह रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द एबव कंट्रीज हैव ए बॉर्डर विद द नॉर्थ सी। जो नॉर्थ सी से कौन सा कंट्री का बॉर्डर लगता है, तो आठवां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली 2 कंट्री हो जाएगा, ऑप्शन बी। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, यहाँ कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हाउ मेनी ऑफ द एबव रोज इज द गिवन इन्फॉर्मेशन करेक्टली मैच, ठीक है, तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ओनली वन इज मैच्ड, ठीक है, धुआंधार मालवा नर्मदा पे है, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इन हाउ मेनी ऑफ द एवर रो इज द गिवन इन्फॉर्मेशन करेक्टली मैच है, तो 10वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ओनली 2 हो जाएगा, ओनली 2। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग एयरपोर्ट्स इन द रिसेंट पास्ट विच ऑफ द एबव हैव बीन कंस्ट्रक्टेड एज ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। ग्रीनफील्ड मतलब क्या होता है कि वहां पे कुछ भी नहीं था और एक नए सिरे से वहां पे है जो बनाया गया है, जबकि एक ब्राउनफील्ड होता है जो पहले से वहां है लेकिन मरम्मत करके रिपेयर करके उसको नया बनाया न्यू तरह से बनाया, मॉडर्नाइज करके बनाया गया, उसको ब्राउनफील्ड कहते हैं। तो कह रहा है कि इन द रिसेंट पास्ट विच ऑफ द एबव हैव बीन कंस्ट्रक्टेड एज ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा 1 एंड 2। 1 एंड 2 यानी कि डोनियो पोलो जो कहाँ पे अरुणाचल ईटानगर, ठीक है, और दूसरा कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो 1 एंड 2 हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू वाटर वेपर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओनली 1 इज करेक्ट। Select the answer using the code. It is a gas, the amount of which decreases with altitude. Its presence is maximum at the poles. ये गलत हो जाएगा, ओनली 1 स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। Consider the following description. Annual and daily range of temperature is low. Precipitation occurs throughout the year.
प्रिसिपिटेशन वेरीज बिटवीन 50 सेंटीमीटर टू 250 सेंटीमीटर, व्हाट इज दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट? तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मैरीन बेस्ड कोस्ट क्लाइमेट, मैरीन बेस्ड कोस्ट क्लाइमेट। अब हम 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू द कोरियोलिस फोर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि पूछा क्या है, तो करेक्ट पूछा है। इट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी, ठीक है। इट इज मैक्सिमम एट द पोल्स एंड इज एब्सेंट एट द इक्वेटर। तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट, पहला सही हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। On June 21, every year, which of the following latitudes experiences a sunlight of more than 12 hours? तो इसमें कह रहा है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर कौन है, तो इसका आंसर 15 का हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 2 एंड 4 हो जाएगा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो जाएगा और आर्कटिक सर्किल हो जाएगा, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स, ये 15 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 एंड 4 काट करके आप 2 आंसर मिला सकते हैं, 2 ओनली, सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, ऑप्शन 2। 16 नंबर क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पिटलैंड विच होल्ड्स अबाउट 3 years वर्थ ऑफ ग्लोबल कार्बन इमिशन फ्रॉम फॉसल फ्यूल्स एंड द पॉसिबल डिस्ट्रक्शन ऑफ विच कैन exert detrimental effect on the climate change, which one of the following denotes that region? तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, that is Congo Basin. 17 नंबर क्वेश्चन, with reference to perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances that are used in making many consumer products, consider the following statements. तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इसमें सारे सही हो जाएंगे। मिला लीजिए कि PFAS are found to be widespread in drinking water, food and food packaging materials. PFAS are not easily degraded in the environment. Persistent exposure to PFAS can lead to bioaccumulation in animal bodies. So all options are correct. Consider the following. कह रहा है कि parasitoid species are found in how many of the kind of organisms? तो 18 का आंसर हो जाएगा, मिला लीजिए ऑप्शन बी हो जाएगा, इसमें ओनली 3 है जो सही हो जाएगा। ओनली 3 parasitoid species are found in this above kind of organisms. Okay, only 3. Consider the following plants. कह रहा है हाउ मेनी ऑफ द एबव बिलोंग टू द पी फैमिली, या पी फैमिली से कौन कौन कितने सारे बिलोंग करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, इसमें तीनों हो जाएंगे, जिसमें ग्राउंडनट, हर्ष ग्राम और सोयाबीन हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स इज प्लेस्ड अंडर द वर्मिन कैटेगरी इन द Wildlife Protection Act 1972. Statement 2, the Indian flying fox feeds on the blood of other animals. तो इसमें कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है, तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि स्टेटमेंट 1 है जो करेक्ट है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, वट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि द ऑर्गेनिजम्स सिकाडा, प्रोगोफर एंड पॉन्ड स्केटर आर क्या है, तो 21 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये सारे क्या है, इंसेक्ट्स है, इंसेक्ट। 22 नंबर क्वेश्चन, मेनी च्यूइंग गम्स फाउंड इन द मार्केट आर कंसिडर्ड ए सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। मेनी च्यूइंग गम्स कंटेन प्लास्टिक और गम बेस, तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट पूछा है कि करेक्ट है, तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बोथ स्टेटमेंट है जो करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 है जो सही व्याख्या करता है स्टेटमेंट 1 की। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर करना है कि हाउ मेनी ऑफ द पेयर्स गिवन एबव आर करेक्टली मैच है, तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इसमें कोई भी मैच नहीं है, ठीक है, मिला लीजिए ऑप्शन डी 23 का हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन। इट इज वन ऑफ द एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। World Toilet Summit, World Toilet Day and World Toilet College are the initiative of these organizations to inspire action to tackle the global sanitation crisis. थर्ड नंबर है क्वेश्चन स्टेटमेंट कि द मेन फोकस ऑफ इट्स फंक्शन इज टू ग्रांट फंड्स टू द लेटेस्ट डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज टू अचीव द एंड ऑफ ओपन डेफिकेशन। तो यहाँ पे कौन सा कह रहा है कि करेक्ट है, तो यहाँ पे 24 नंबर का करेक्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ओनली 2 स्टेटमेंट है जो सही है, बाकी ये गलत है, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लायंस डू नॉट हैव ए पार्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन अनलाइक मोस्ट अदर बिग कैट्स, चीताज डू नॉट रोर।
Unlike male lions, male leopards do not proclaim their territory by recent marking. Which of the statement given are correct पूछा है। तो यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इसमें तीनों है जो करेक्ट है। ठीक है, अब हम 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ 100 मिलियन फार्मर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 का हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इट इज ए प्लेटफॉर्म फॉर एक्सेलरेटिंग द ट्रांजिशन टुवर्ड्स फूड एंड वाटर सिस्टम्स दैट आर नेट जीरो कार्बन नेचर पॉजिटिव एंड दैट एम्स टू इंक्रीज फार्मर रेजिलियंस। ऑप्शन ए इज करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग, हाउ मेनी ऑफ द above आर कंसिडर डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज। सो आंसर क्या हो जाएगा, 27 का हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें चारों स्टेटमेंट है जो सही है। बैटरी स्टोरेज, बायोमास जनरेशन, फ्यूल सेल्स, रूफटॉप सोलर, फोटोवोल्टिक यूनिट्स आर कंसिडर डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज, ऑप्शन डी मिला लीजिए। 28 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग shows a unique relationship with an insect that has co-evolved with it and that is the only insect that can pollinate this tree। 28 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, फिग फिग हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग, यहाँ पे कह रहा हाउ मेनी ऑफ द एबव हैव पॉइजनस स्पेसीज एमंग देम। तो 29 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो यहाँ पे ऑल 3 हो जाएगा। बटरफ्लाइज, फिश और फ्रॉक्स आर द पॉइजनस स्पेसीज। कंसिडर द फॉलोइंग, हाउ मेनी ऑफ द एबव ट्रीज आर एक्चुअली नेटिव टू इंडिया। नेटिव टू इंडिया कौन कौन से ट्रीज हैं। तो 30 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसमें सिर्फ एक हो जाएगा, ओनली वन। ओके, 31 नंबर क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर आरटीजीज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आरटीजीज आर मिनिएचर फ्यूजन reactors. RTGs are used for powering the onboard system of a spacecraft. RTGs can use plutonium-238, which is a byproduct of weapon development. How many statements are correct? Okay, तो आंसर हो जाएगा 31 का, बी हो जाएगा। 2 and 3 आर करेक्ट और 1 इज इनकरेक्ट। 32 नंबर क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि जायंट स्टार्स लिव मच लॉन्गर देन डार्क स्टार्स। कंपेयर टू डार्क स्टार्स, जायंट स्टार्स हैव ए ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो यहाँ पे 32 का सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 है जो इसमें इनकरेक्ट है, जबकि स्टेटमेंट 2 करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी दैट डायलेट्स ब्लड वेसल्स एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो। तो इसका आंसर 33 का हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। ऑप्शन ए हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नार्कोटिक्स ऑन पैसेंजर्स एट एयरपोर्ट्स और इन एयरक्राफ्ट, monitoring the precipitation, tracking the migration of animals, in how many of the above activities can radars be used। तो रडार किस में यूज होता है। तो 34 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ओनली टू। 35 का हो जाएगा, कंसिडर द फॉलोइंग एयरक्राफ्ट, हाउ मेनी ऑफ द एबव आर कंसिडर फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। तो 35 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसमें कोई भी फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है, ना ही राफाल, ना ही मिग 29, ना ही तेजस MK1 है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर हाइड्रोजेल्स यूज्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा 36 का हो जाएगा, मिला लीजिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें 1 2 3 तीनों सही है कि विच ऑफ द कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर हाइड्रोजेल्स यूज्ड। तो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी इन पेशेंट्स, मोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम, प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लेब्रिकेंट्स। तो ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। Which one of the following is the exhaust pipe emission from fuel cell electric vehicles powered by hydrogen। तो 37 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, वाटर वेपर। Recently, the term pumped storage hydropower is actually and appropriately discussed in the context of which one of the following। तो 38 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज। Membrane bioreactors are often discussed in the context of। 39 का ऑप्शन डी हो जाएगा, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज में मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स का ऑफन डिस्कस होता है। विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी, कोलेट्रल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ। तो 40 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मनी मार्केट।
41 नंबर क्वेश्चन कि तो टोटल फर्टिलिटी रेट इन एन इकोनॉमी इज डिफाइंड एज, तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन डी, द एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स ए वुमेन वुड हैव बाय द एंड ऑफ हर चाइल्ड बियरिंग एज। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इन इंडिया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यानी कि एनबीएफसीज कैन एक्सेस द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एलएफ विंडो ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इन इंडिया फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स कैन होल्ड द गवर्नमेंट सिक्योरिटी जीसेक्स। इन इंडिया स्टॉक एक्सचेंज कैन ऑफर सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स फॉर डेट्स। तो इसमें कह रहा है कौन सा इसमें स्टेटमेंट है जो करेक्ट हो जाएगा, तो 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें 2 और 3 है जो करेक्ट, जबकि ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड इन कारपोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो आंसर इज ऑप्शन डी ऑल 1 to 3, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स एंड रिटेल इन्वेस्टर्स, ऑल आर करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कह रहा है विच ऑफ द एबव आर कंसिडर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 1 and 3 हो जाएगा, 1 and 3 यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF एंड करेंसी स्वैप, तो 1 and 3 ठीक है। 45 विथ रेफरेंस टू द सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। 45 का हाउ मेनी ऑफ द पेयर्स गिवन एबव आर करेक्टली मैच्ड, तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओनली 3 हो जाएगा, ओनली 3। कंसिडर द फॉलोइंग मटेरियल्स, कह रहा है कि विच ऑफ द एबव कैन बी यूज्ड एज फीड स्टॉक फॉर प्रोडक्ट सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, तो 46 का आंसर मिला लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑल आर करेक्ट हो जाएगा, 1 2 3 4, जैसे एग्रीकल्चर रेसिड्यूज, कॉर्न ग्रेन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज, वुड मिल वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी ऑफ द एबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, तो इसका आंसर 47 का मिला लीजिए, ऑप्शन सी हो जाएगा ओनली 3 हो जाएगा, ओनली 3। Which one of the following words or phrases is most appropriately used to denote an interoperable network of 3D virtual worlds that can be accessed simultaneously by millions of users who can exert property rights over virtual atoms, तो आंसर 48 का हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा मेटावर्स हो जाएगा, मेटावर्स। 49 नंबर क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द रूल्स और rule imposed by the Reserve Bank of India while treating foreign banks, consider the following statement which are correct, तो 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, only 2 is correct and 1 is incorrect। कि for wholly owned banking subsidiaries in India at least 50% of the board members should be in Indian nationals। With reference to corporate social responsibility and CSR rules in India, consider the following statement. CSR rules specify that expenditure that benefit the company directly or its employees will not be considered as CSR activities। CSR rules do not specify minimum spending on CSR activity, which are correct हो जाएगा। इसमें 50 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ओनली 1 हो जाएगा, ओनली ए हो जाएगा, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेटमेंट 1, इफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वर टू डिफॉल्ट ऑन इट्स डेट, होल्डर्स ऑफ यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स विल नॉट बी एबल टू एक्सरसाइज देयर क्लेम्स टू रिसीव पेमेंट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है जो करेक्ट है, जबकि स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट है, तो मिला लीजिए। सॉरी, यहाँ पे स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों करेक्ट है, ठीक है, दोनों करेक्ट है। द यूएसए गवर्नमेंट डेट इज नॉट बैक्ड बाई एनी हार्ड एसेट्स बट ओनली बाई द फेथ ऑफ द गवर्नमेंट, यहाँ पे ए भी स्टेटमेंट सही है दोनों, तो ऑप्शन ए 51 का हो जाएगा। यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है और स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन भी करता है स्टेटमेंट 1 का सही सही, ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन कि स्टेटमेंट 1 कह रहा है सिंडिकेटेड लेंडिंग स्प्रेड्स द रिस्क ऑफ बोरोवर डिफॉल्ट अक्रॉस मल्टीपल लेंडर्स। द सिंडिकेटेड लोन कैन बी ए फिक्स्ड अमाउंट और लंप सम ऑफ फंड्स बट कैन नॉट बी ए क्रेडिट लाइन, विच ऑफ द करेक्ट पूछा है इसमें, ठीक है। तो करेक्ट इसमें भी पूछा था और इसमें भी पूछा है करेक्ट, तो कौन सा हो जाएगा। 52 का आंसर मिला लीजिए, इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट सेकंड है जो इनकरेक्ट हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिजिटल रूपी के बारे में पूछा है, तो इसमें कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, तो करेक्ट कौन है, तो 53 नंबर का देख लेते हैं। ऑप्शन इसमें डी है, जिसमें 1 2 और 4, यानी कि इट इज ए सोवरेन करेंसी इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई इन अलाइनमेंट विथ इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। स्टेटमेंट 1 सही है,
इट अपियर्स एज ए लायबिलिटी ऑन द आरबीआईज बैलेंस शीट, ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। इट इज इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन बाय इट्स वेरी डिजाइन, ये गलत हो जाएगा थर्ड स्टेटमेंट। और फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है इट इज फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट कमर्शियल बैंक मनी एंड कैश, तो फोर्थ स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा, इसलिए स्टेटमेंट 1 to 4 करेक्ट हो जाएगा। विथ रेफरेंस टू एंसेंट इंडिया, गौतम बुद्धा was जनरली नोन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेट्स, तो इसका आंसर हो जाएगा 54 का, मिला ले, इसका आंसर बी हो जाएगा, 2 and 3 हो जाएगा, 2 and 3, यानी कि साके मुनि और तथागत हो जाएगा, ठीक, 2 and 3 आर करेक्ट हो जाएगा। अब हम 55th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कह रहा है कि इन विच ऑफ द रोज इज द गिवन इंफॉर्मेशन करेक्टली मैच्ड, तो 55 का आंसर हो जाएगा, मिला लीजिए, ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 and 3, यानी कि 2 and 3 इनाम गांव जो महाराष्ट्र और चैल्कियोलिथिक साइट है, ठीक है, और 3 है मंगाडू जो केरला में है मेगालिथिक साइट्स, तो 2 and 3 आर है जो करेक्ट है, ठीक है, मिला लीजिए। 56 नंबर क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मिडिवल इंडिया गिव परमिशन टू द पोर्तुगीज टू बिल्ड ए फोर्ट एट भटकल, तो 56 का नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय। 57 नंबर क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द रेवेन्यू कलेक्शन बाय कॉर्नवालिस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो विच ऑफ द स्टेटमेंट एबव आर करेक्ट, तो आंसर इज 57 का हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि 2 ओनली। अंडर द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, इफ द जमींदार फेल्ड टू पे हिज रेवेन्यू टू द स्टेट ऑन और बिफोर द फिक्स डेट, ही वुड बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज जमींदारी, तो यह स्टेटमेंट ओनली 2 करेक्ट हो जाएगा, जबकि इसे 1 इनकरेक्ट है, ठीक है। 57 का आंसर मिला लीजिए, ऑप्शन बी मिला लीजिए 57 का। 58 का, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, सो आंसर इज 58 का हो जाएगा, ऑप्शन बी ओनली 2, कि उपनिषद्स वर कंपोज्ड अर्लियर देन द पुराण्स, देयर आर नो पाराइवल्स इन उपनिषद्स, तो ये स्टेटमेंट है जो गलत है और 2 करेक्ट है। 59 नंबर क्वेश्चन, इंडिया इज ए मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल, ए कंट्री नीड्स टू बी ए मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल फॉर एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग राइस एंड व्हीट, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो 59 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ओनली 1, इंडिया इज ए मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल, एंड 2 स्टेटमेंट गलत। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द लेटेस्ट इंक्लूजन इन द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को, तो 60 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, गरबा डांस हो जाएगा जो गुजरात का है। हु वाज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली बिफोर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टुक ओवर, तो 61 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। विथ रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो कह रहा है विच ऑफ द करेक्ट, ओके, तो इसमें 62 का आंसर हो जाएगा, मिला लीजिए, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। It provided for the establishment of an all-India federation based on the union of the British India provinces and princely states. Defense and foreign affairs were kept under the control of the federal legislature. ये स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वर्क एट्रीब्यूटेड टू द प्ले राइट वासा, ठीक है, वास का कौन सा प्ले राइट है, तो 63 नंबर का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि मध्यम ओयायोग्य, ठीक है, मध्यम योग्य, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा 63 का। 64 नंबर क्वेश्चन, कि संघाभूति एन इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क हु ट्रेवल टू चाइना एट द एंड ऑफ द 4th century AD वाज द ऑथर ऑफ ए कमेंट्री ऑन, तो 64 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सर्वस्तिवादा विनया, ठीक है, 64 का ऑप्शन सी। 65 नंबर क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स लिस्ट रिलीज्ड बाय यूनेस्को, तो 65 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ओनली 2 हो जाएगा, ओनली 2, बी का ओनली 2 है, जिसमें आंसर क्या है, ऑप्शन क्या है कि शांति निकेतन है, रानी की वाव है, सैक्रेड एंसेम्बलेज ऑफ द होशांस है, महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स है बोधगया है, इसको आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली 2 इसमें है जो इंक्लूड किया गया है 2023 में। As per Article 368 of the Constitution of India, the Parliament may amend any provision of the Constitution by way of, इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, या तो एडिशन या वेरिएशन और रिपील हो जाएगा, तो 66 का आंसर मिला लीजिए, इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, इसमें तीनों हो जाएगा, एडिशन भी कर सकता है, वेरिएशन और रिपील भी कर सकता है। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज
विच ऑफ द एबव कंट्रीज आर फ्रिक्वेंटली मेंशन्ड इन द मीडिया फॉर देयर लो बर्थ रेट्स और एजिंग पॉपुलेशन और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। तो 67 नंबर को क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 to 4 हो जाएगा, यानी कि इटली, जापान और साउथ कोरिया हो जाएगा। इटली, जापान और साउथ कोरिया है जो एजिंग पॉपुलेशन के लिए और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन के लिए, लो बर्थ के लिए जाना जा रहा है। ठीक है, 1 to 4 मिला लीजिए। 68 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल इन द पार्लियामेंट। इसमें कौन सा पूछ रहा है, करेक्ट है मनी बिल के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट पूछा है, तो 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 2 and 3। ए मनी बिल shall not be introduced in the Council of States, okay, and the Rajya Sabha can either approve the bill or suggest changes but cannot reject it. Option 2 and 3 are correct, okay, according to, ठीक है, रिस्पेक्टिव ऑफ मनी बिल। 69 का कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट रैंक इन द 3 सर्विसेज ऑफ इंडियन डिफेंस फोर्सेस। तो 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 and 3, यानी कि ब्रिगेडियर है जो एयर कमांडोर के बराबर है और कमांडर नेवी में जो होते हैं उसके बराबर है, और 3 जो मेजर है आर्मी में मेजर, वो स्क्वाड्रन लीडर जो एयरफोर्स के होते हैं, और लेफ्टिनेंट कमांडर नेवी के होते हैं। ये सारे इक्विवेलेंट पोस्ट हैं, ओके। द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल NEC was established by the North Eastern Council Act 1971. Subsequent to the amendment of NEC Act in 2002, the council comprises which of the following members? तो इसमें all are correct हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इसमें गवर्नर ऑफ द कंस्टिट्यूएंट स्टेट, चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंस्टिट्यूएंट स्टेट, 3 members to be nominated by the president of India and the home minister of India, all are correct हो जाएगा। 71 number question, how many delimitation commission have been constituted by the government of India till December 2023? तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 4 हो जाएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन 21st अमेंडमेंट एक्ट 1992 अमेंड्स द 8th शेड्यूल जो लैंग्वेज के बारे में है टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। इसमें कौन सा करेक्ट है, तो यहाँ पे नमक याद रखना था, ठीक है, तो 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 1, 2 and 3 इसमें मैथिली शामिल नहीं होगा, जबकि कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली इसमें शामिल हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द एबव करेक्टली मैच्ड। तो 73 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ओनली 2 आर मैच्ड। ठीक है, आप जानते हैं कि सोशलिस्ट पार्टी आचार्य नरेंद्र देव और भारतीय जनसंघ डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी हैं। ठीक है, ये सही हो जाएगा। 74th नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट about the Constitution of India? Powers of the municipalities are given in Part 9A of the Constitution, सही है, ठीक है, कौन सा करेक्ट इसमें पूछा है, तो इमरजेंसी प्रोविजंस आर गिवन इन Part 18 of the Constitution, ओके। प्रोविजन रिलेटेड टू द अमेंडमेंट ऑफ द Constitution आर गिवन इन Part 20 of the Constitution, ये भी स्टेटमेंट, तो तीनों यहाँ पे सही सही दिया है, ऑप्शन डी हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर द Constitution of India? तो 25 का ऑप्शन हो जाएगा, सी हो जाएगा, इंटर स्टेट क्वारंटाइन इज ए यूनियन सब्जेक्ट अंडर द यूनियन लिस्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी 75 का। 26 अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्लेस द राइट टू प्राइवेसी, यानी निजता का अधिकार, तो ये जानते हैं ऑप्शन, ऑप्शन डी हो जाएगा, आर्टिकल 21, रिपीट किया गया था क्वेश्चन। व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स? तो 27 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 and 3 हो जाएगा, यानी कि परमानेंट चेयरमैन ऑफ चीफ्स ऑफ स्टाफ कमिटी एंड द प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू डिफेंस मिनिस्टर्स ऑन ऑल ट्राई सर्विस मैटर। ऑप्शन सेकंड इज इनकरेक्ट, तो करेक्ट पूछा है, ओनली 1 and 3 हो जाएगा। 28 ऑपरेशन अंडरटेकन बाय द आर्मी टुवर्ड्स अपलिफ्टमेंट ऑफ लोकल पॉपुलेशन इन रिमोट एरियाज टू इंक्लूड एड्रेसिंग ऑफ देयर बेसिक नीड्स इज कॉल्ड। 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑपरेशन सद्भावना, ऑपरेशन सद्भावना। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द लार्जेस्ट बॉर्डर बिटवीन एनी टू कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज बिटवीन, कितना है, तो किसके बीच है, तो चाइना एंड इंडिया के पास है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एथिक्स कमिटी इन द लोकसभा आर करेक्ट? तो 80 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 and 3 करेक्ट पूछा है। तो इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एथिक्स कमिटी इन द लोकसभा आर करेक्ट? तो इनिशियली इट वाज एन ad hoc कमिटी, स्टेटमेंट सही है। ओनली ए मेंबर ऑफ द लोकसभा कैन मेक अ कंप्लेन रिलेटिंग टू द अनएथिकल कंडक्ट ऑफ ए मेंबर आउट ऑफ एट द लोकसभा, यहाँ पे ओनली लगा हुआ है, ऐसे भी स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा। दिस कमिटी कैन नॉट टेक अप एनी मैटर विच इज
सब जुडियाइस। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट 3 करेक्ट हो जाएगा, 1 एंड 3 करेक्ट हो जाएगा। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो हाल ही में पास हुआ है। तो 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 2 एंड 3 करेक्ट हो जाएगा। Provisions will come into effect from the 18th Lok Sabha, statement correct, and this will be in force for 15 years after we come in and act. Okay, 15 years नहीं है, गलत हो जाएगा। ठीक है, there are provisions for the reservation of seats for scheduled caste women within the quota reserved for the scheduled caste. ओके, स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट डी मिला लीजिए, सही हो जाएगा। 82 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्सरसाइज मित्रा शक्ति 2023 आर करेक्ट। तो इसमें कह रहा है, इसका आंसर 82 का देख लेते हैं, हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 2, 3 एंड 4 हो जाएगा, यानी कि इट कमेंस्ड इन औंध पुणे एंड ज्वाइंट रिस्पॉन्स ड्यूरिंग काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन वाज ए गोल ऑफ दिस ऑपरेशन। इंडियन एयरफोर्स वाज ए पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो 2, 3, 4 आर करेक्ट। 83 number question, a writ of prohibition in an order issued by the Supreme Court or High Courts to the lower court prohibiting continuation of proceeding in a case. ऑप्शन सी इसमें 83 का सही हो जाएगा। Consider the following statement. It is the governor of the state who recognizes and declares any community of that state as a scheduled tribe. A community declared as a scheduled tribe in a state need not be so in another state. तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट है जो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2 हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू इंडियन बजट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें कौन सा करेक्ट है ये पूछा है, तो 85 का हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ओनली 2 स्टेटमेंट, ओनली ऑप्शन बी है जो करेक्ट हो जाएगा कि एट द यूनियन लेवल नो डिमांड फॉर ए ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। स्टेटमेंट 1 है जो इनकरेक्ट हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक्स द इंडिया वे एंड द वाई भारत मैटर्स। तो 86 का नंबर क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन डी जो हो जाएगा, सुब्रमण्यम जयशंकर, एस जयशंकर का एक क्वेश्चन है, द इंडिया वे एंड वाई भारत मैटर्स। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, हाउ मेनी ऑफ द पेयर्स गिवन एबव आर करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पे 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ओनली 2 पेयर्स आर मैच्ड, ओनली 2 पेयर्स, ऑप्शन बी हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन, स्टेटमेंट पूछा है, कौन सा स्टेटमेंट सही गलत है। तो 88 का हो जाएगा ऑप्शन ए, कह रहा है कि सम्ड पाइपलाइन इन इज ए स्ट्रेटेजिक रूट फॉर पर्शियन गल्फ ऑयल एंड नेचुरल गैस शिपमेंट्स टू यूरोप। सम्ड पाइपलाइन कनेक्ट्स द रेड सी विद द मेडिटेरेनियन सी। इसमें बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 है जो सही एक्सप्लेन भी करता है स्टेटमेंट 1 का, इसलिए स्टेटमेंट ए है जो, ऑप्शन ए है जो सही हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कह रहा है, द रेड सी रिसीव्स वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन इन एनी फॉर्म, नो वाटर इंटर्स द रेड सी फ्रॉम रिवर्स। तो कह रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एबव आज इजार का, रिवर्स मतलब नदियां होती है, ठीक है, ठीक है, नो वाटर एंटर्स द रेड सी फ्रॉम रिवर्स। ठीक है, 89 का देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 89 का ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, यानी कि द रेड सी रिसीव्स वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन इन एनी फॉर्म एंड नो वाटर एंटर्स द रेड सी फ्रॉम रिवर्स। अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एनर्जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इमिशंस। तो 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मिला लीजिए, पावर प्लांट्स यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स, पावर प्लांट्स यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स। 91 क्वेश्चन, there is a instability and worsening security situation in the Sahel region. There have been military takeovers or coup detected in several countries of the Sahel region in the recent past. कह रहा है इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि बोथ स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा और दोनों करेक्ट हो जाएगा और सही एक्सप्लेनेशन भी करता है स्टेटमेंट 1 का। स्टेटमेंट 1 दिया है, देखिए बहुत सारा स्टेटमेंट जो ऐसे सीडीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीएपीएफ में ऐसे क्वेश्चन बनाए गए हैं। इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट एप्पल्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इन इंडिया द लॉ प्रोहिबिट्स द इम्पोर्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। इसमें कह रहा है कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो 92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि स्टेटमेंट 1 है जो इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 2 है जो करेक्ट हो जाएगा, तो स्टेटमेंट डी हो जाएगा। ठीक है, 93 नंबर क्वेश्चन कि विद रेफरेंस टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच आर करेक्ट। तो यहाँ पे 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओनली 1 इज करेक्ट, यानी कि ही और सेल नॉट बी
ही और सी कर रहा है while any resolution for the removal of the speaker of the Lok Sabha is under consideration, he shall not preside. ओके, ये स्टेटमेंट 1 है जो गलत है। ही और ही shall not have the right to speak, ठीक है, और ही shall not have entitled to vote on the resolution of the first instance, तो ये दोनों गलत हो जाएगा, जबकि वन ओनली वन करेक्ट होगा। विथ रेफरेंस टू द इंडियन पार्लियामेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 1 and 2 आर करेक्ट। A bill pending in the Lok Sabha lapses on its dissolution, and a bill passed by the Lok Sabha and pending in the Rajya Sabha lapses on the dissolution of the Lok Sabha. तो 1 and 2 are correct पूछा है, ठीक है। 3 है जो incorrect हो जाएगा। 95 with reference to the Parliament of India consider the following statement which are correct हो जाएगा। तो 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 2 and 3, ठीक है। 2 and 3 are correct. The prorogation of a horse is generally done after the horse is adjourned sine die, but there is no word to the President of India prorogating the horse which is in session. Dissolution of the Lok Sabha is done by the President of India, who, save in exceptional circumstances, does so on the advice of the Council of Ministers. What one is incorrect? Okay, the prorogation of horse by the President of India does not require the advice of the Council of Ministers. Statement 1 is incorrect हो जाएगा। 96. The European Parliament approved the Net Zero Industry Act recently. The European Union intends to achieve carbon neutrality by 2040 and therefore aims to develop all of its own clean technology by that time. यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि स्टेटमेंट 1 है जो करेक्ट है, ठीक है, जबकि स्टेटमेंट 2 है जो इनकरेक्ट हो जाएगा। मिला लीजिए। 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। 97 को हो जाएगा स्टेटमेंट ऑप्शन डी हो जाएगा कि स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, ठीक है, कि रिसेंटली वेनेजुएला हैज अचीव्ड ए रैपिड रिकवरी फ्रॉम इट्स इकोनॉमिक क्राइसिस एंड सक्सीडेड इन प्रिवेंटिंग इट्स पीपल फ्रॉम फ्लीइंग और इमिग्रेटिंग टू अदर कंट्री। ये स्टेटमेंट गलत है, और वेनेजुएला हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। 98 with reference to the Digital India Land Records Modernization Program, consider the following statement, इसमें कौन सा करेक्ट है? तो 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1 and 3। कि to implement the scheme, the central government provides 100% funding, and statement 3, an initiative has been undertaken to transliterate the records of rights from local languages to any of the languages recognized by the Constitution of India, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा 1 and 3 are correct। 99 विद सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू द प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 ओनली, यानी कि अंडर द स्कीम प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफ सर्टेन स्पेशलिटीज कैन वॉलंटियर टू प्रोवाइड सर्विसेज एट नियर बाई गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज। यहाँ पे स्टेटमेंट 2 सही हो जाएगा। विथ रेफरेंस टू लास्ट क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना PMSYM योजना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो 100 का आंसर हो जाएगा कौन सा करेक्ट है? यहाँ पे 100 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 2 and 3 आर करेक्ट। Each specific contribution shall be made by the beneficiary, and each subscriber under the scheme shall receive a minimum pension of rupees 3000 per month after attaining the age of 60 years. तो only 2 and 3 are correct and rest is incorrect। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरे हमने 1 से लेकर 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है, और यह सेट नंबर ए है। और आप यदि मिलाना चाहते हैं अपने दूसरे सेट को, तो यहाँ पे आगे पीछे करके यहाँ पे एक मैच करा सकते हैं अपने क्वेश्चन बुकलेट से। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और कुछ इसमें एरर भी हो सकते हैं, जाहिर सी बात है कि यूपीएससी के जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन होते हैं, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आगे पीछे हो जाएंगे आंसर की उसका, लेकिन आप निश्चित रूप से मिला सकते हैं कि बहुत सारे इसमें क्वेश्चन सही दिए गए हैं, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन भी वेरी हो सकता है। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और यदि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन सही लगा, आंसर की सही लगा, तो आप इसे दोस्तों में ज़रूर शेयर करें जिन्होंने भी आज एग्जाम दिया है, और चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और कमेंट में अपना मार्क्स लिखना ना भूलें, क्योंकि उसके बाद हम कट ऑफ बना देंगे, ठीक है। थैंक यू।